इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती तैयारी करने लगी। और जब माता पार्वती तैयारी करने लगी तो भोले बाबा ने पूछा कि पार्वती कहाँ जा रही हो। पार्वती जी कहती हैं कि कन्हैया जी वृंदावन में महाराज कर रहे हैं, मैं महाराज में जा रही हूँ। भोले बाबा कहते हैं अच्छा। बोले हाँ। कहा तो मेरे को भी लेके चलो ना। पार्वती ने कहा ना ना आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर पुरुष अलाउ नहीं है, पुरुष नहीं आ सकते, वहां सिर्फ स्त्री ही अलाउ है, आप नहीं जा सकते। भोले बाबा शांत। लेकिन भोले बाबा फिर से बोले स्त्री तो जाती है ना। बोले हाँ। तो कहा तो तुम फिर मुझे स्त्री बना दो, फिर तुम मुझे स्त्री बना के लेके चलो, लेकिन लेके चलो। पार्वती जी कहती हैं पहले अपना स्वरूप देखो कि आप कितने लंबे हैं। आपके लिए तो कोई साड़ी बनी ही नहीं है जो आपको पहनाए। भोले बाबा कहते कोई बात नहीं, 2 साड़ियों को मिक्स कर लो। पार्वती जी कहती हैं 2 साड़ियों में भी काम नहीं चलेगा। भोले बाबा कहते तुम तो जैसे करो वैसे करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और मुझे नहीं लेके गई तो मैं जाने तुमको भी ना दूं। धमकी। अब पार्वती जी सोचे इनके चक्कर में मैं भी रह जाऊं। पार्वती जी ने भोले बाबा को वस्त्र पहनाए, साड़ी पहनाई और श्रृंगार किया। अब भोले बाबा को घूंघट लगवाया। जैसे घूंघट किया तो सर्प खड़ा हो गया। सर पे भोले बाबा के पे सर पहना, वो खड़ा हो गया। अब वो घूंघट तो ऊपर चला गया। पार्वती ने कहा लो तुम तो पहुंच गए। ये सर्प घूंघट लेके ऊपर चला गया, मुंह तो सारा दिख रहा है। भोले बाबा सर्पों को बिठाते हैं, भाई बैठ जाओ, वहां पहुंच जाएं। जैसे ही वहां पहुंच जाएं वैसे कितने भी उठना, कोई रोकेगा नहीं। भोले बाबा का किया श्रृंगार पार्वती जी लेकर के चली। अब पार्वती जी लेकर के चली। पार्वती जी तो जल्दी जल्दी आगे जा रही हैं। और भोले बाबा ने तो कभी साड़ी पहनी ही नहीं है, पहली बार साड़ी पहने तो बार बार पैर फंस रहे हैं। पार्वती जी पीछे देखे बहुत पीछे रह गए भोले बाबा। पार्वती जी कहती है इतनी धीरे चलना, तब उधर तो रास भी हो जाएगा, तब तक हम पहुंचेंगे जब वहां रास हो जाएगा, जल्दी चलो। जैसे कहा जल्दी चलो तो भोले बाबा जल्दी चले, वैसे ही पैर फंसा साड़ी में और भोले बाबा को पटक लग गई। रेत ही रेत था उसमें। अब जो श्रृंगार करके आए थे वो पूरा खराब। भोले बाबा ने उठा के साड़ी चलना शुरू किया और कहाँ पहुंचे? जहाँ कन्हैया महाराज कर रहे। सखियों ने जैसी पार्वती को देखा, कुछ सखियां सबके नाम दर्ज कर रही थी, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सबकी एंट्री कर रही थी। तो पार्वती जी को देखा तो सखियों ने अंदर जाने दिया, भोले बाबा पीछे थे। अब भोले बाबा को जब सखी ने देखा, हो इतनी लंबी तगड़ी सखी कहाँ से आई है। भोले बाबा को देख के सखी ने कहा अरे बताओ सखी कहाँ से आई हो। भोले बाबा सोचे कि अगर मैं बोला तो फिर मेरी आवाज़ तो मर्दों वाली है, तो यहाँ पर पोल खुल जानी है। भोले बाबा सोचे कि इससे अच्छा तो लेके ना आती, खुद तो अंदर चली गई, मुझे इधर फंसा गई। पार्वती ने देखा हो ये तो फंस ही गई। पार्वती जी आई। पार्वती जी ने कहा अरे इनको अंदर आने दो। कहा ये कौन है? कहा मेरे गणेश की बहू है, मेरे गणेश की, मेरे चोरा की बहू है, अंदर आने दो। सखियों ने कहा कि तुमने लाला की शादी कर ली, मेरे को बुलाया भी नहीं, मेरे को बुलाया भी नहीं। अरे पार्वती जी कहती हैं जल्दी जल्दी में शादी कर ली, कोई बात नहीं, अभी तो रिसेप्शन पार्टी बाकी है, बुलाएंगे। तो सखियां कहती हैं कि वो सब छोड़ो, अब बहू जब चल कर के आई है चेहरा दिखवा दो, थोड़ा चेहरा दिखवाओ, उनका मुख दिखवाओ। पार्वती कहती यहीं तो पूरा चक्कर फंसा पड़ा है। पार्वती जी कहती हैं देखो ये मुंह दिखाई वाली रस्म तो हमारे पर्वत पर ही होगी, और मुंह देखना हो तो पर्वत पे आना, यहाँ पर मुंह नहीं दिखेगा। कन्हैया ने देखा कि सखियां सब मिलके भोले बाबा को परेशान कर रही हैं।
कन्हैया ने इशारा किया, अरे भोले बाबा आने दो, मैं इन सखी को जानती हूँ, आने दो, मैं इन सखी को जानता हूँ, आने दो इनको। वैसे ही सखियों ने भोले बाबा को अंदर जाने दिया। अब भोले बाबा अंदर गए और महाराज प्रारंभ है, महाराज प्रारंभ। कन्हैया जी वंशी बजा रहे हैं। अब भोले बाबा नृत्य करें तो वो साड़ी इधर से उधर हो जाए, अपने आप को पकड़ के खड़े हैं, सबको देख रहे हैं, भोले बाबा से रुका नहीं गया। भोलेनाथ ने कहा कि अब हमसे तो रुका जा रहा नहीं है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। उतार के साड़ी वगैरह सब एक तरफ रख दिए और पकड़ के हाथ में डमरू बजाने लगे और महाराज में नृत्य करने लगे। भोले बाबा भी एक तरफ कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं, एक तरफ भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं, महाराज हो रहा है। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। एक साथ ताली सभी भक्त बजाते हुए कहेंगे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाची राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, ओ सुन के मीठी मुरलिया, ओ छम छम नाची राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, ओ छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया, श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सरसरी चाले रे, माधुपुर भैया रे, मेघावाज रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। एक साथ ताली। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो नैना कजरा रे, ओ चंद्र किलो श्याम
सलोना दुनिया के कजरारी ओ जगत का पालन हारी देखो बन गए हैं सुकुमारी। ओ जगत के पालन हारी देखो बन गई राशि बिहारी राश बिहारी संग राधा सुकुमारी है सब ब्रज राचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रे अरे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजी रे श्याम संग राधा नाचे रे। महाराज हुआ और वो महाराज 1 वर्ष तक चला। किसी को ये पता नहीं चला कि 1 वर्ष कब निकल गया, किसी को नहीं पता चला। वो रात्रि इतनी बड़ी हो गई। कन्हैया ने सारी गोपियों से कहा कि अब आप अपने अपने घर पर जाओ। सखियां सब अपने अपने घर पधारी भोले बाबा पार्वती को लेकर के पुनः कैलाश पर्वत पर पधारी।